नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। सीता माता के श्राप की कहानी। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर उन्हें पिंड दान करना था, इसीलिए तीनों गया के फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। जब श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता गया के फल्गु नदी पहुँचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफ़ी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज खबर लेने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में कह रहे थे। श्री राम तुरंत लक्ष्मण जी की खोज में निकल पड़े। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सीता माता की चिंता भी बढ़ रही थी। समय बीतता गया, परंतु श्री राम तथा लक्ष्मण जी नहीं लौटे। इस कारण से माता सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास पूजा के लिए जो भी सामग्री है, वह उसी सामग्री से शुभ मुहूर्त में स्वयं पूजा करेगी। तब माता सीता ने पंडित जी से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसीलिए पूजा मैं शुरू कर देती हूँ। तब तक वे वापस आ जाएंगे। विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात देवी सीता ने अंत में पिंडदान किया, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई। यह सुनकर माता सीता को बहुत प्रसन्नता हुई। वे इस बात को भी भली भांति जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि मैंने पिंडदान कर दिया है, क्योंकि यह कहा जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती है। तब सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। श्री राम को समझाने के बाद भी जब उन्होंने सीता जी की बात नहीं मानी, तब सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम को सच्चाई बताएं। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी को भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं हुई। केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी न होने के कारण यह सूखी पड़ी है। फिर सीता माता ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा, और साथ ही उसे यहाँ वहाँ भटकने का भी श्राप दे दिया। पंडित जी को भी कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इस कारण पंडित जी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। तुलसी जी को भी श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उग सकेगी। कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। केवल वट वृक्ष को सीता माता ने आशीर्वाद दिया कि पिंड दान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया। इसीलिए पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।